सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी फॉर लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट्स। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों, इससे पहले वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ कि आपने आईफोन एंड्रॉयड में फिजिकल सिम को ई सिम में कैसे ट्रांसफर करना है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी ई सिम चल रहा है तो एक आईफोन से दूसरे आईफोन में आपने इमीडिएटली ई सिम को कैसे ट्रांसफर करना है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सा भी नंबर चल रहा है, जियो का या फिर एयरटेल का, दोनों के लिए सेम मेथड होगा ई सिम को ट्रांसफर करने के लिए आईफोन में। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे आपने ई सिम को ट्रांसफर करना है। इस फोन में मेरे ऑलरेडी ई सिम चल रहा है एंड इस फोन में हम ई सिम को ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले आपने अपने फोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेना है जिसमें भी आपने ई सिम को ट्रांसफर करना है। तो सबसे फर्स्ट यही करना है आपने। उसके बाद आपने फोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। फोन की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने मोबाइल सर्विस पे क्लिक करना है। मोबाइल सर्विस पे क्लिक करने के बाद तो आपने यहाँ ऐड ई सिम पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ ऐड ई सिम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगी ट्रांसफर फ्रॉम नियर बाय आईफोन, यूज क्यूआर कोड, ट्रांसफर फ्रॉम एंड्रॉयड। तो आपने यहाँ ट्रांसफर फ्रॉम नियर बाय आईफोन पे क्लिक करना है। आपका फोन आईफोन अनलॉक होना चाहिए, इसमें iOS 16 या फिर इससे लेटर होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने दोनों फोन्स के ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है। तो अभी यहाँ पे मैंने दोनों मोबाइल्स के ब्लूटूथ को ऑन कर लिया है। हम तो जैसे आप ब्लूटूथ को ऑन कर लोगे तो आपका जो ओल्ड फोन है जिसमें ई सिम चल रहा है उस पर ऑप्शन शो हो जाएगी ट्रांसफर फोन नंबर की। तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे न्यू फोन में आपको एक कोड शो हो जाएगा। उस कोड को आपने इस फोन में एंटर कर देना है। जैसे आप कोड को एंटर कर दोगे तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, याद रहे जो आपका न्यू फोन है वाईफाई के साथ कनेक्ट होना कंपलसरी है। तो आपके न्यू फोन में एक ऑप्शन शो हो जाएगी ट्रांसफर फ्रॉम आईफोन। तो दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका एक बार ई सिम कन्वर्ट हो गया तो आप अपने ओल्ड फोन में नेटवर्क को यूज नहीं कर पाओगे, ई सिम को यूज नहीं कर पाओगे। तो आपने यहाँ ट्रांसफर फ्रॉम आईफोन और नीचे नंबर दिया गया इस अवेलेबल पे क्लिक करना है एंड ट्रांसफर नंबर पे क्लिक कर देना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पे एक कंफर्मेशन आएगी इस नंबर पे। तो दोस्तों, आपने यहाँ डबल क्लिक करके ट्रांसफर को कंफर्म कर देना है। अभी यहाँ पे रेडी टू ट्रांसफर आ गया है। यहाँ पे शो हो रहा है एक्टिवेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। याद रहे कि आपका फोन का नेटवर्क रेगुलर कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपके फोन का रेगुलर नेटवर्क कनेक्ट नहीं होगा, हो सकता है कि दोनों तरफ से नेटवर्क चला जाए। आपने नेटवर्क में रहना जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को अबाउट 30 to 40 सेकंड्स लगेंगे एक्टिवेटिंग को। उसके बाद फिर से प्रोसेस चेंज होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रोसेस चेंज हो गई है। अभी यहाँ पे शो हो रहा है कनेक्टिंग टू नेटवर्क, लेकिन अभी तक मेरा ओल्ड फोन में नेटवर्क शो हो रहा है। टॉप पे यहाँ पे टावर शो हो रहे हैं। इस प्रोसेस को अबाउट 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट से ज्यादा भी टाइम लग सकता है, तो आपने इसके लिए पेशेंस रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक्टिव ई सिम की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ दोनों तरफ डन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप डन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा एक्टिवेटिंग। तो यहाँ पे अभी एक्टिवेटिंग शो हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे ई सिम की प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई है। दोस्तों, अगर आपके न्यू फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, आपने एक बार एरोप्लेन मोड को ऑन करके ऑफ कर देना है। तो अभी यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ। एरोप्लेन मोड को हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद अभी हम यहाँ पे एरोप्लेन मोड को ऑफ करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एरोप्लेन मोड को ऑन करके ऑफ कर दिया है तो यहाँ पे जो नेटवर्क है वो शो होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस फोन से मेरा नेटवर्क चला गया है एंड इस फोन में मेरे नेटवर्क शो होना स्टार्ट हो गया है जैसे ही मैंने एरोप्लेन मोड को ऑन करके ऑफ कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा है ई सिम ट्रांसफर करने में तो आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट कर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।